हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में डाइट कैसी होनी चाहिए। जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या हम कंसीव करते हैं तो हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग्स सारे लोग अलग अलग तरह के सजेशंस देते हैं हमें खाने पीने को लेकर। तो मैं आज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगी कि हमारा डाइट प्लान प्रेगनेंसी में कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, प्रेगनेंसी में डाइट के लिए आपको लोकल और सीज़नल का यूज़ करना है। लोकल और सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इसके बेनिफिट क्या है? जो भी लोकल और सीज़नल होंगे उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स उसको ग्रो करने के लिए या उसको बेचने से पहले प्रिजर्व करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो बहुत मिनिमम होगा या नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अवेलेबल होंगे जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होंगे और आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए, आपके ग्रोइंग बेबी के लिए बहुत अच्छे होंगे। रूल नंबर 2, आपको फ्रीक्वेंटली खाना है लेकिन कम क्वांटिटी में खाना है। क्या होता है, लोग हमें बोलते हैं कि प्रेग्नेंट हो अब तो 2 लोगों का खाना खाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी बेबी को, डेवलपिंग बेबी को ज़रूरत है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है। आपको अभी भी अपनी बॉडी के लिए खाना है, आपको हेल्दी खाना है, आपको फ्रीक्वेंटली खाना है। इसके लिए आप अपने मील को 8 to 9 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें फूड को और आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस या वॉमिटिंग, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम। रूल नंबर 3, ईटिंग और ड्रिंकिंग शुड बी बैलेंस्ड। मतलब आपको खाना भी खाना है और साथ में लिक्विड भी इनटेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खा रहे हैं और लिक्विड में आपने पानी कम लिया है या 1 लीटर पानी पी रहे हैं दिन भर में, 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं, नहीं। आपको लिक्विड इनटेक भी आपका एटलीस्ट 3 लीटर प्लस होना चाहिए टोटल लिक्विड। उसमें आपका मिल्क होगा, छाछ होगा, शरबत होगा, नारियल पानी होगा, वाटर होगा, इसके अलावा आप जूसेस होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप ये बैलेंस करके देखें कि हाँ, हमारा जूस, मिल्क, वाटर, ये सारी चीज़ें मिला के हम 3 लीटर से एबव एक दिन में इनटेक कर ले रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के डेवलपमेंट के लिए और आपके जो प्लासेंटा में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सही मात्रा बने रहने की। रूल नंबर 4, हाई फाइबरस फूड आप इस्तेमाल करें अपने खाने में। क्यों? क्योंकि जनरली जब आप प्रेगनेंसी में देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन होता ही है मोस्ट प्रेग्नेंट वीमेंस में। इसलिए इससे बचने के लिए आप अपने डाइट प्लान को ऐसा बनाएं कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो फूड्स हैं, जो मेजर फूड्स हैं, वो आप यूज़ करें फाइबरस फूड्स, ताकि ज़्यादा फाइबर वाले फूड जो हैं वो आपको कॉन्स्टिपेटेड होने से बचाएं। जैसे कि आप कुछ चीज़ों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रिप्लेस किया, वीट की जगह मैंने रागी यूज़ किया। रागी में फ़ाइबर हाई क्वांटिटी में होता है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और कॉन्स्टिपेशन मुझे थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी कभी फील नहीं हुआ। इसके साथ ही रागी, राजगिरा, उसके अलावा फॉक्सटेल मिलेट और भी जितने भी स्मॉल मिलेट्स हैं वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। क्योंकि इसमें फ़ाइबर के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। रूल नंबर 5, तेल, मिर्च, मसाला या हैवी फूड्स ये आपको कम करने हैं। जंक फूड्स कम करने हैं या नहीं लेने हैं। मैंने थ्रू आउट अपने प्रेगनेंसी में, एक्चुअली आई एम पिज़्ज़ा लवर, बट मैंने अपने प्रेगनेंसी में थ्रू आउट 9 मंथ्स मैंने कभी भी पिज़्ज़ा हाथ नहीं लगाया। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप ये एक्चुअली दिस इज़ थंब रूल कि अगर आपको अपने बेबी का सेहत अच्छा चाहिए और ये चाहिए कि आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको जंक फूड छोड़ने होंगे।
जंक फूड आप छोड़ें, आप कॉफ़ी और चाय छोड़ें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी से किसी भी तरह का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट आपका शुगर लेवल ही बढ़ेगा। वैसे भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ऐसे कोई भी शुगर वाले फूड ना लें एक्स्ट्रा, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन आपके शुगर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके बॉडी में शुगर बढ़ाने के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जंक फूड आप छोड़ दें, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत लें। आपको हेल्दी चीज़ें लेनी हैं, आपको स्प्राउट्स लेने हैं, आपको सैलेड लेने हैं, आपको जूसेस लेने हैं, शरबत लेना है, नारियल पानी लेना है, ये मिल्क लेना है, छाछ लेना है। ये सारी अच्छी चीज़ें जो जिनका भी बेनिफिट है आपको अल्टरनेट डेज़ में लें। रोज़ आपको सारी चीज़ें लेनी है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, एक ही दिन में आप सारी चीज़ें नहीं ले सकते। लेकिन आप अपने वीक का प्लान करें कि आप कैसा, वीक का प्लान भी ऐसा नहीं होगा कि मंडे टू मंडे आपको ये चीज़ें लेनी है, बस स्टिक टू इट और इससे नहीं हटना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आपको जो भी चीज़ें लेने का मन हो रहा है आप वो लें, पर आप ये कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर रही हैं अपने डाइट में। जैसे मैं अगर फ्रूट्स की बात करूँ तो मैंने लोकल फ्रूट्स ही लिया था। तो लीची के सीज़न में मैंने लीची लिया, पियर के सीज़न में मैंने पियर लिया, मैंने काफ़ी पियर खाए, रोज़ मैं पियर खा रही हूँ। वाटरमेलन मस्कमेलन के सीज़न में मैंने मस्कमेलन वाटरमेलन खाया, बहुत खाया। और सैलेड में मैं कुकुम्बर ले रही हूँ। ठंड के मौसम में मैं सैलेड में गाजर खा रही हूँ, कैरेट बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने अलग अलग समय में सीज़न के हिसाब से मैंने अलग लिया। मैं गुआवा ली तो कभी गुआवा ही खा रही हूँ, बहुत रोज़ गुआवा खा रही हूँ, मतलब जैसा मुझे मन है। जब पोमीग्रेनेट हुआ मेरे घर में, मेरे खुद के घर में ऑर्चर्ड है और उसमें पोमीग्रेनेट जब हुए तो मैं पोमीग्रेनेट खा रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में खानी है, सारी चीज़ें एक ही वीक में खानी है, सारी चीज़ें एक ही मंथ में खानी है। नहीं, आपको अल्टरनेट डेज़ में जैसा आपके लिए सुविधा हो रहा है, बेनिफिट आपको जैसा लगता है या आपको जैसा फ़ील होता है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपका मन जैसा करता है कि मुझे आज छाछ लेनी है, कल फिर मैं मिल्क लूँगी, चलो आज फिर मुझे मिल्क लेने का मन है, इट्स ओके, गो फॉर मिल्क। तो इस तरह से आप अपना डाइट प्लान करें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आप इंक्लूड करें अपने डाइट में। आप स्प्राउट्स लें, स्प्राउट्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके लें। आप पोहा उपमा बनाएं जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड करें और उसको खाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें, कलरफुल वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके डाइट में इंक्लूड हो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट रूल है, भूख से ज़्यादा कभी भी ना खाएं। क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग, घर वाले लोग ही कभी परेशान करते हैं, अरे तुमने बहुत ही कम खाया है, ऐसे कैसे होगा, बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, बच्चा कैसे डेवलप करेगा सही ढंग से, तो तुम और खाओ, थोड़ा 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 और खा लो, 2 रोटी और ले लो, 1 रोटी और ले लो। नो, आपको पता है, आपकी बॉडी को पता है कि आपको कितना खाना है। आपका बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, अब नाउ दिस इज़ इनफ, अब मुझे नहीं खाना है। तो आप इसके लिए बिल्कुल श्योर रहें कि आपको कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, ये आपको एग्जैक्टली पता होगा, सिर्फ आपको ही पता होगा। कोई दूसरा जो आपको परोस रहा है खाना, उसे पता नहीं चल सकता कि आपकी बॉडी को कितने की रिक्वायरमेंट है। तो जितने की रिक्वायरमेंट है आप बिल्कुल उतना ही खाएं, उससे एक और भी ज़्यादा ना लें। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा टाइमिंग है जब आपको कॉन्स्टिपेशन का, जब आपको गैस का और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम, बेसिकली ये इसी चीज़ की वजह से होता है, जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, और हम स्टिक नहीं करते इस पे। कभी लोगों की दबाव में आके ज़्यादा खा लिया, या कभी किसी ज़्यादा हम ये सोचे खा लिए कि चलो ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, इससे बेबी को पोषण मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने मील को कैसे डिवाइड करेंगे और आपको कैसे खाना चाहिए। मैंने अपने मील को 9 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले सुबह मैं 6:30 बजे उठती थी और विदिन हाफ आवर, मतलब 7 बजे के पहले पहले मैं फ्रूट्स ले लेती थी। ठंड के मौसम में मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया था उस टाइम में, क्योंकि मुझे ठंड में अगर मैं फ्रूट्स खा लेती थी तुरंत सुबह सुबह उठ के, तो मुझे सर्दी की प्रॉब्लम हो जाती थी या मेरा गला गड़ने लगता था। तो शुरू ठंड के मौसम में सुबह उठ के मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती थी, और ठंड के अलावा गर्मी में और बाकी टाइम पे मैं सुबह उठ के फ्रूट्स लेती थी, फ्रेश फ्रूट्स लेती थी 6:30 से 7 बजे के बीच।
उसके बाद दूसरी मील का टाइम होता था 8:30 बजे। 8:30 बजे मैं ब्रेकफ़ास्ट लेती थी। ब्रेकफ़ास्ट में मोस्टली मैंने रागी की रोटी और सब्ज़ी ली है। सब्ज़ी मतलब कोई भी मिक्स वेज लिया है, नॉर्मल हेल्दी सब्ज़ियाँ जो कि घी में बनी हो, या ऑयल भी अगर यूज़ हुआ हो तो बहुत कम यूज़ हुआ हो, तेल मसाले बिल्कुल कम, वैसा, और रागी की रोटी। बेसिकली मैं मिड इंडिया से हूँ, जहाँ पर रागी यूज़ नहीं करते ब्रेकफ़ास्ट के लिए। लेकिन क्योंकि रागी में मैंने इसलिए स्विच किया क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि रागी जो है वो बहुत हेल्दी होता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। मुझे क्या था, प्रेगनेंसी से पहले कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था। तो जब मैंने कंसीव किया तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का था कि कॉन्स्टिपेशन तो ऑलरेडी मुझे है, जिन्हें नहीं होता है कॉन्स्टिपेशन वो भी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन कॉज़ है प्रेगनेंसी में जो होता है, और मैं तो ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे डॉक्टर से मेडिसिन्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद ही शायद पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, या मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये कॉन्स्टिपेशन झेलना पड़ेगा। बट मैंने स्विच किया जब ये डाइट प्लान, मैंने रागी यूज़ किया, तो आई एम टेलिंग यू कि रागी जो है एक मिरेकल फूड है मेरे लिए। मैंने रागी की रोटी, यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा डिफरेंट लोगों का कि रागी की रोटी कैसे बनानी है, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो वो नॉर्मल व्हीट के जैसा आप आटा माड़ के और वैसा नहीं बना सकते, उसके लिए गर्म पानी में डाल के बनाना पड़ता है। तो मैंने रागी जब यूज़ किया तो इट वाज़ लाइक कुछ मिरेकल फूड कि अरे यार, मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ही क्लीन हो जा रहा है, मैं रागी खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि रागी लाइट है, नहीं लाइट नहीं है, वो पेट में आपको फील होगा कि हाँ आपने कुछ खाया है, एक प्रॉपर डाइट जैसा। और उसके बाद लेकिन आपका मोशन बिल्कुल क्लियर होगा, आप बिल्कुल ज़रा भी कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करेंगे। तो मैंने रागी खाया। फिर अल्टरनेट डेज़ में मैं फॉक्सटेल मिलेट का खिचड़ी खाती थी, उपमा बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के, पोहा बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के। तो बेसिकली ये मेरा जो है ब्रेकफ़ास्ट का शेड्यूल था। और ब्रेकफ़ास्ट में मैं मिल्क लेती थी, कभी ऑफ कोर्स ठंड के मौसम में मिल्क, गर्मी के मौसम में छाछ या दही लेती थी। और फिर तीसरा मील होता था मेरा। उसके बाद मैं 10 बजे के लगभग में, खाने के 1 घंटे के बाद, मतलब 8:30 बजे मेरा नाश्ता हो जाता था। 10 बजे के लगभग मेरा एक्सरसाइज़ मैं करती थी आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज़, योगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस या योगा आपको खाने के 1 घंटे के बाद ही करना चाहिए, खाली पेट में नहीं करना चाहिए। फिर 11 बजे जैसे मैं योगा या एक्सरसाइज़ ख़त्म करती थी, 11 बजे मैं नारियल पानी लेती थी, कभी मैं शरबत भी लेती थी। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम में यही चीज़ था, मतलब ये ड्रिंक वाला टाइम था कि हाँ अभी एक्सरसाइज़ भी किया है या योगा किया है, उससे थके हुए हैं, तो मैं लेती थी उस टाइम कोकोनट वाटर या फिर शरबत। उसके बाद फिर मेरा जो 4th मील होता था वो होता था लंच, जो कि मैं लेती थी 1 बजे के लगभग, 1 से 1:30 बजे के बीच में। लंच में मैं थोड़ा हैवी लेती थी क्योंकि मुझे तेल मसाला बहुत खाना पसंद था और एकदम सडनली मैं सब कुछ छोड़ नहीं सकती थी। तो इस वाले टाइम में मैं थोड़े से अच्छे तेल में भुने हुए अच्छे सब्ज़ियाँ, हालाँकि वो हेल्दी ही सारी सब्ज़ियाँ होती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत हेवी टाइप का खाना ले रही हूँ या कुछ अदर दैन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा मैं कुछ ले रही हूँ, उस तरह का नहीं होता था। पर थोड़ा हैवी होता था मेरा दोपहर का खाना। उस वाले टाइम रोटी सब्ज़ी, पराठे या दाल चावल। उसके साथ में मैं हमेशा दोपहर वाले टाइम में अचार ज़रूर लेती थी। अचार बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर का बना हुआ अचार, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के मसाले होते हैं, वो मसाले जो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप अचार ज़रूर इंक्लूड करें, घर के बने हुए अचार को आप अपने खाने में इंक्लूड करें। इसके साथ ही जो 5वां मील होता था मेरा, खाने के 1 घंटे बाद मैं फ्रूट्स खाती थी, जो भी सीज़नल फ्रूट्स होते थे। कभी गर्मी के मौसम में वाटरमेलन हुआ या मस्क मेलन हुआ, इस तरह की चीज़ें मैं खाती थी। दोपहर में खाने से पहले मैं सैलेड भी खाती थी, और सैलेड, पापड़, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद जो मेरा 6th मील होता था वो होता था 3 साढ़े 3 बजे के लगभग में, रोस्टेड पीनट्स और रोस्टेड चना। मुझे ये चीज़ पसंद भी था, और क्या होता था 3 बजे तक भूख भी लग जाती थी, तो मुझे ये लगता था कि उस टाइम मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो मेरे पेट में थोड़ा ज़्यादा लगे कि हाँ मैंने खाया है कुछ, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी मुझे नहीं खानी पड़े। तो 1 हैंडफुल
मैं पीनट और चना मिक्स करके लेती थी और वो मैं खाती थी, तो वो मुझे ठीक लगता था। ऑफ़िस भी जाना होता था मुझे, तो ऑफ़िस में भी मैं वो ले जाती थी टिफ़िन में अलग से डाल के। तो वो उस वाले टाइम के लिए काफ़ी देर तक, वो जब तक मैं ऑफ़िस में रहती थी तब तक वो स्टे करता था मेरे पेट में, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद 7th मील घर में मैं जब आती थी 5:30 बजे, तो 5:30 बजे के लगभग घर का बना हुआ लड्डू, या कभी घर में मम्मी कभी बना दी हैं डोसा या उत्तपम, इस तरह की कोई चीज़ें। डोसा जनरली मैं डोसा यूज़ करती थी, प्लेन डोसा, पेपर डोसा, और डिफ़रेंट चीज़ों की, वो भी मैं रागी का प्रेफ़र करती थी। मतलब रागी तो मेरा फ़ेवरेट हो चुका था इस समय तक, तो मेरा ऐसा रहता था कि भई मुझे रागी का ही दे दो, डोसा दे दो रागी का, रोटी दे दो रागी का, नाश्ते में भी दे दो रागी, यहाँ भी दे दो। उसके बाद दोपहर में भी कभी-कभी फॉक्सटेल मिलेट, रात में भी मुझे फॉक्सटेल मिलेट का खिचड़ी दे दो। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैं इस तरह से यूज़ करती थी। और इस टाइम मैं आती थी तो होममेड लड्डू भी खाती थी, जैसे राजगिरा का लड्डू घर में ही बनाया गया था, रागी के लड्डू घर में बनाए गए थे, नारियल के लड्डू घर में बनाए गए थे, ठंड के मौसम में तिल के लड्डू। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप जिस सीज़न में, जैसे ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में जब ड्राई फ्रूट्स मैं सुबह नहीं लेती थी, फ्रूट्स लेती थी, तो इस वाले टाइम में ड्राई फ्रूट्स भी ले लेती थी। उसमें इंक्लूड होता था मेरा अंजीर होता था, खजूर होता था, मुनक्का होता था, उसके साथ 4 से 5 आलमंड्स होते थे जो कि भीगे हुए रहते थे, वो मैं खाती थी। काजू छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, केशू छोड़ के मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया था कि काजू मत खाओ, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें खा सकती हो। उसको छोड़ के मैं ड्राई फ्रूट सारे 2-2, 3-3 खाती थी, थोड़ी वैराइटीज़ मिला के। उसके बाद जो 8th मील मेरा होता था वो डिनर होता था। डिनर में मैं बहुत लाइट लेती थी ताकि रात में सोने में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए मैं खिचड़ी लेती थी, दाल चावल लेती थी, या फिर दलिया लेती थी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने यही चीज़ें ली हैं, दाल चावल और उसमें घी, 1 चम्मच घी, या दलिया भी है उसमें 1 चम्मच घी, या खिचड़ी भी है उसमें 1 चम्मच घी के साथ में खाती थी। और उस टाइम कुछ चटनी भी लेती थी साथ में, जैसे कभी तिल की चटनी, कभी नारियल की चटनी, इस तरह की चीज़ें, अलग अलग डिफरेंट टाइप की चटनी, कभी पीनट की चटनी। तो ये चटनियाँ आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन के लिए। उसके बाद जो मेरा लास्ट मील होता था वो होता था मिल्क, रात के 10 बजे, सोने से पहले, सोने के 1 घंटे पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बजे ही मैं सोती थी, मुझे बहुत जल्दी नींद नहीं आती। तो 11 बजे सोती थी, तो 10 बजे मैं थोड़ा सा गुनगुना दूध लेती थी, और उसमें मुझे तो प्रोटीन पाउडर दिया था डॉक्टर ने, तो पहले मैं वही सब डाल के पीती थी। उसके बाद जब उन्होंने प्रोटीन पाउडर बंद कर दिया कि नहीं अभी प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, तो बाद में मैं उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नटमेग पाउडर डाल के लेती थी, क्योंकि नटमेग पाउडर से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये मेरा पूरा डाइट प्लान था। चलिए अब बात करते हैं क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए। हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है, और प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है आपको। तो आपको वो चीज़ें खानी चाहिए जो आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा है, जिस चीज़ को आपको खाने का मन हो रहा है। जैसे दादी नानी क्या बोलती हैं कि प्रेगनेंसी में जो भी खाने का मन हो तुमको वो खाना चाहिए। तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कि आपको क्या खाने का मन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी प्रेगनेंसी के पहले तक, मतलब अप टू इतने साल की मैं हो गई, तब तक मैंने कभी भी बिटर गार्ड नहीं खाया, करेला नहीं खाया। प्रेगनेंसी में मुझे करेला खाने का मन हुआ, और मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत करेला खाया है। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपको क्या खाना है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बॉडी बोल रही है मिट्टी खाओ तो मिट्टी खाना है। नहीं, मिट्टी खाने का मन क्यों करता है ये भी मैं आपको बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो बॉडी आपको हिंट दे रही है कि आपको क्या खाने का मन है, आपको वो खाना चाहिए जो हेल्दी है। हेल्दी चीज़ों में से जब आप चूज़ करते हैं, क्योंकि हेल्दी चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत आपको खाने की वैराइटीज़ अवेलेबल होंगी, लेकिन आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं खा सकते, कि सारी चीज़ें आपने जितनी भी अच्छी सारी चीज़ें हैं वो एक साथ आप नहीं खा सकते। तो आपको क्या खाना है, आपको फाइबर इंक्लूड करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं उसमें आपको फाइबर इंक्लूड करना है, जो कि मैंने आपको बताया कि रागी, फॉक्सटेल मिलेट या अदर मिलेट्स, और राजगिरा, उसके साथ साबूदाना, ये सारी चीज़ों में आपको अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ें, आयरन कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो उस तरह की चीज़ें, जैसे बीटरूट आप खाइए, मुनगा, ड्रमस्टिक आप खाइए,
इनमें आपको आयरन कंटेंट मिलेंगे इनसे, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। अंजीर लीजिए, खजूर लीजिए, इनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। मुनक्का, इसमें आयरन कंटेंट होता है। इसके साथ साथ ही कैल्शियम के लिए आप मिल्क लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपको। मिल्क आप दिन में 2 बार लीजिए, या मिल्क लीजिए, कर्ड लीजिए, सुबह मिल्क ले लिया, शाम में कर्ड ले लिया, या रात में मिल्क ले रहे हैं तो सुबह कर्ड ले लिया, इस तरह की चीज़ें। कोकोनट वाटर लीजिए, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को प्रॉपर बना के रखते हैं। बहुत सही होता है। लोग ये कहते हैं कि कोकोनट वाटर लेने से, रेगुलर लेने से बच्चा गोरा पैदा होता है, हालांकि ये एक मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल सही रहता है। उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं जो आपकी बॉडी के का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसको क्लीन रखने में और सिस्टम को सही रखने में मदद करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें लीजिए, ये हेल्दी है। इसके अलावा फ्रूट्स, आप फ्रेश फ्रूट्स जितने खा सकते हैं आप वो खाइए, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स। साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाने में जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, वो है रॉ पपाया, कच्चा पपीता। मैंने तो पपीता ही नहीं खाया, क्योंकि कहाँ तक आप रॉ बोलेंगे और उसके बाद कहाँ तक आप उसको राइप बोलेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो पपाया, पाइनएप्पल, ये आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है या इनिशिएट करता है। तो हो सकता है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दे और प्रीटर्म बर्थ या बाकी इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो आपको ये दो चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा ऐसा जो हैवीनेस क्रिएट करे, जैसे जैक फ्रूट, पका हुआ या कच्चा मतलब सब्ज़ी जिसकी बनती है, तो आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, डाइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम करता है। मेथी दाने नहीं खाने चाहिए, अगेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही। अजवाइन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी गर्मी करता है। अगर गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल ना खाएं। अगर ठंड का मौसम है तो थोड़ा बहुत आप अजवाइन कभी डाल के ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल ज़्यादा ना लें। गुड़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। अगर गर्मी का मौसम है तो गुड़ अजवाइन साथ में ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म करता है। अगेन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गर्मी का मौसम है तो आप मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें खा रही हैं वो खाना चाहिए आपको, जो आपकी बॉडी को ठंडा रखे। और अगर ठंडी का मौसम है तो आप थोड़ी गर्मी करने वाली चीज़ें ले सकती हैं, लेकिन वो भी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑलरेडी शरीर में गर्मी रहती है और आपको और ज़्यादा गर्म करने वाली चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो डाइट आपका ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिखें।